अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो डीसी मोटर के टर्मिनल्स पे एक डायोड लगाया जाता है वो क्यों लगाया जाता है और इसका क्या काम है। हमने अक्सर देखा होगा कि जब हम डीसी मोटर को देखते हैं तो उसके ऊपर जो टर्मिनल्स होते हैं वहीं पे एक डायोड लगा होता है जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव की तरफ लगा होता है। पॉजिटिव में उसका कैथोड और नेगेटिव पे एनोड होता है। तो वो डीसी मोटर जिसको एक ही डायरेक्शन में चलाना मकसूद हो वहाँ पे डायोड लगाया जाता है। ये इसलिए लगाया जाता है कि जब मोटर डीसी मोटर चलती है, हम इसको करंट सप्लाई करते हैं तो एक बैक ईएमएफ जनरेट होती है जो कि वापस सर्किट में आती है और जो डीसी करंट हम देते हैं उसको पुल करती है। वोल्टेज हाई हो सकते हैं और उससे पीछे जो सर्किट होता है या पावर सप्लाईज होती हैं या अगर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं तो उनको डैमेज कर सकता है। ये हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली भी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह ये बैक ईएमएफ जनरेट होती है और ये डायोड का क्या काम है, क्यों इसको लगाया जाता है। ये डायोड तकरीबन सब डीसी मोटर में लगाया जाता है, या तो वो टर्मिनल के ऊपर लगाया जाता है जिस तरह इस वक्त आप देख रहे हैं, या कभी कभी ये मोटर के अंदर भी होता है। जब हम इसको बैक कवर खोलते हैं तो उसके अंदर भी लगा होता है, या फिर जिस सर्किट से इसको सप्लाई दी जाती है वहाँ पे डायोड लगा होता है ताकि सर्किट प्रोटेक्टेड रहे और जो बैक ईएमएफ जनरेट होती है मोटर से उससे किसी किस्म का नुकसान ना हो और सर्किट ख़राब ना हो। तो प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे। ये एक 12 वोल्ट की मोटर है 775। तो इसको मैंने नेगेटिव कनेक्ट कर दिया है। अब पॉजिटिव से हम देखते हैं कि इसमें जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो किस तरह स्पार्क जनरेट होता है और आप उसको टर्मिनल पे वाज़ह देख सकते हैं। ये देखिए, जब मैं इसको टच करता हूँ तो एक छोटा सा स्पार्क होता है, ये आर्क होता है। अगर आप हाथ लगाएं तो उससे आपको एक झटका सा भी लग सकता है। हालांकि ये 12 वोल्ट की मोटर है लेकिन बैक ईएमएफ इतना होता है कि इससे आपको शॉक भी लग सकता है। तो अब हम इस पे एक डायोड लगाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या फिर भी ऐसा ही हो रहा है। तो कोई भी जो रेक्टिफायर है वो आप लगा सकते हैं। डायोड का जो कैथोड है, मतलब जो पट्टी वाली साइड है, वो पॉजिटिव साइड में लगेगी, जो मोटर का पॉजिटिव टर्मिनल है। इसको लगाने के लिए आपको मोटर को एक ही डायरेक्शन में, मतलब एक ही टर्मिनल को पॉजिटिव रखना है और एक को नेगेटिव। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते, मतलब पावर सप्लाई इसको रिवर्स नहीं दे सकते। अगर ऐसा करेंगे तो डायोड उड़ जाएगा या आपकी सप्लाई डैमेज हो सकती है। तो चलिए अब हम देखते हैं। ये देखें, अब इस वक्त बिल्कुल भी स्पार्क जनरेट नहीं हो रहा। अगर कोई छोटा सा स्पार्क आप देख रहे हैं तो वो सिर्फ सप्लाई का है जो कि मैं इसको 12 वोल्ट दे रहा हूँ उसका होगा, लेकिन बैक ईएमएफ बिल्कुल नहीं है, बैक वोल्टेज बिल्कुल नहीं है। अब एक बार फिर डायोड को उतार के हम चेक करेंगे। ये देखें, फिर स्पार्क हो रहा है। जब डीसी सप्लाई लगी होती है तो उस वक्त इसको मेजर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस वक्त जो कैपेसिटर लगे होते हैं पावर सप्लाई में, या जो सोर्स है, जो ईएमएफ है, उसी में डिफ्यूज़ हो जाती है। तो एक बार फिर टेस्ट करेंगे। ये देखें, बिल्कुल स्पार्क नहीं हो रहा, क्योंकि जो ईएमएफ जनरेट हो रही है वो डायोड के थ्रू आपस में शंट हो रही है और वापस सिस्टम में नहीं आ रही। तो इस तरह डायोड को यूज़ करके जो ईएमएफ जनरेट होती है डीसी मोटर से उसको हम रोक सकते हैं, जो कि वापस जो हमारा पावर सोर्स होता है या जो सर्किट्स होते हैं वहाँ तक ना पहुँचे और किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो इसलिए जितनी भी डीसी मोटर्स हैं वहाँ पे एक डायोड का लगाना ज़रूरी होता है और इससे सर्किट जो है वो सेफ रहते हैं। अगर मोटर को दोनों साइड पे चलाना हो, रिवर्स और फॉरवर्ड, तो वहाँ पे डायोड काम नहीं करेगा। दोनों साइड में चलने वाली जो मोटर है इसकी ईएमएफ को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस पे एक और डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा।
तो जल्दी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।